नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हमास के आतंकियों को खत्म करने की कसम खा चुका इजराइल पिछले 40 दिनों से लगातार हमला कर रहा है। आसमान से लेकर जमीन तक से आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। ऐसे में पहली बार इजरायली सेना ने कुछ ऐसा किया कि हमास के साथ साथ ही उसके हमदर्दों की भी बोलती बंद हो गई। उल्टा पड़ गया हमास का दाग, बेनकाब हुआ आतंक का चेहरा। अपनों ने भी छोड़ा हमास का हाथ। फिर फेल हुआ हमास का इमोशनल कार्ड। अक्टूबर को इजराइल पर आतंकी हमले का अंजाम क्या होगा, यह हमास अच्छी तरह से जानता था। जिसके घर में घुसकर उसने आतंक मचाने की हिमाकत की थी, उसकी जिद से पूरी तरह वाकिफ था। वो जानता था कि जिस दुश्मन को वो छेड़ने जा रहा है, वो कई बार उसको घुटनों पर ला चुका है। बावजूद इसके उसने इजराइल में घुसकर हमला किया। तो इसके पीछे उसका वो झूठा भ्रम था जो अब एक के बाद एक टूटता जा रहा है। हमास को उम्मीद थी कि इजराइल गाजा पर सीधा हमला नहीं करेगा। हमास को यकीन था कि इजराइल की सेना गाजा में नहीं घुसेगी। हमास समझता था कि बंधकों की कीमत पर वो बच जाएगा। हमास को लगता था कि नागरिकों के नाम पर उसकी जान बच जाएगी। हमास को पक्का भरोसा था कि उसके साथी मुल्क उसे हर हाल में महफूज रखेंगे। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक के बाद एक हमास के हर भ्रम को इजराइल नेस्तनाबूद करता रहा और अब उसका वो आखिरी भ्रम भी इजराइल के स्ट्राइक का शिकार हो गया, जिसके दम पर दुनिया भर में उसका इमोशनल कार्ड चल रहा था। ये वीडियो उसी सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसमें इजराइल की सेना गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में एक्शन करते दिख रही है। वैसे तो सेना ने अस्पताल को पिछले कई दिनों से घेर रखा था और अस्पताल के बाहर हमास के आतंकियों से उसका मुकाबला भी चल रहा था, लेकिन बुधवार को एक सटीक जानकारी के बाद सेना अस्पताल के भीतर घुस गई और वहां उसे जो मिला, उसने हमास और उसके साथी मुल्कों के इमोशनल दावों को तार-तार कर दिया। צה"ל ממשיכים לפעול בשעה זו באופן ממוקד במרחב בית החולים שיפה. אנחנו נכנסנו לפעולה הזאת אתמול בלילה. שיפה כמקום שידענו עליו מודיעינית שיש בו תשתית טרור, ומאז אנחנו מעמיקים את הפעולה. इजराइल की सेना के अस्पताल के भीतर घुसते ही हर तरफ हड़कंप मच गया। अस्पताल के भीतर एक्शन पर हर तरफ सवाल उठने लगे। सबने इसे न सिर्फ युद्ध नियमों का उल्लंघन बल्कि अमानवीय तक बताया। लेकिन इजराइल की सेना के पास अस्पताल में आतंकी अड्डा होने की जानकारी इतनी सटीक थी कि वो हर दावे को नजरअंदाज करते हुए अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाते रहा। आतंकियों की तलाश में सेना ने अस्पताल के हर वार्ड से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक की छानबीन की, लेकिन उन्हें वैसा कुछ बड़ा नहीं मिला जिसके होने की उनके पास जानकारी थी। तभी सेना की टुकड़ी अस्पताल के बेसमेंट में पहुंची और वहां जो दिखा, उसने सबके होश उड़ा दिए। חומרי מודיעין, טכנולוגיות צבאיות וציוד צבאי. בנוסף, הותרה מפקדה מבצעית, ובה אמצעי קשר וטכנולוגיות מבצעיות השייכות לחמאס. הטכנולוגיות והחומרים הועברו למיצוי ובדיקה של גורמי המודיעין. הכוחות ממשיכים לסרוק את בית החולים באופן ממוקד ועל פי מודיעין, ואנחנו נמשיך לעשות זאת על מנת לאסוף עוד פרטים, לגלות עוד אמצעים ולחשוף את פעילות הטרור בבית החולים. तस्वीरों में देखिए अस्पताल से मिला हथियारों का ये जखीरा। बंदूक, बम, गोला बारूद सब कुछ यहाँ रखा हुआ मिला। हमास ने अस्पताल में ही अपना हेडक्वार्टर खोल रखा था। यही नहीं, तलाशी के दौरान सेना को हमास आतंकियों की वर्दी भी मिली है, जिसने उनके मंसूबों को और साफ कर दिया। ניהלנו מגעים רבים עם גורמים בבית החולים לפינוי חולים וחוסים,
בהם חמאס ניסה להשתמש כמגן אנושי. אני יכול לתאר כבר פה שמצאנו מדים של פעילי חמאס שהושלחו ברצפת בית החולים על מנת שיאפשרו לאותם פעילים להימלט כנראה במתווה אזרחי. अस्पताल में आतंकियों का अड्डा होने की बात तो इजराइल पहले से ही करता रहा है और इस पर एक्शन की तैयारी भी उसने शुरू कर दी थी। यही वजह है कि न सिर्फ अल शिफा अस्पताल बल्कि गाजा के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल अल कुद्स पर भी उसकी नजर कई दिनों से थी और इन अस्पतालों के बाहर इजराइल की सेना भी तैनात है। लेकिन उन्हें इंतजार था सटीक जानकारी का, जिसके बाद शुरू हुआ एक्शन अस्पताल के अंदर और पूरी दुनिया ने देखा अस्पताल के भीतर आतंकी अड्डे का जीता जागता सबूत। अस्पताल के भीतर हथियारों का जखीरा मिलते ही इजराइल के साथियों की आवाज न सिर्फ पहले से ही अधिक बुलंद हुई बल्कि हमास के खात्मे का उनका संकल्प भी और मजबूत हुआ। First war crime is being committed by Hamas by having their headquarters, their military, hidden under a hospital. And that's a fact. That's what's happened. Israel did not go in with large number of troops, did not raid, did not rush everything down. They've gone in, and they've gone in with their soldiers carrying weapons, their guns. सबूतों का असर सिर्फ इजराइल के दोस्तों पर ही नहीं हुआ बल्कि हमास के साथी भी अब बगले झांकने लगे हैं। हमास को हर तरह की मदद देने वाला ईरान भी ऐसा ही साथी है जिसने अब उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। दुनिया को दिखाने के लिए ही सही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने अब साफ किया कि उनका मुल्क हमास की तरफ से युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। हमास जानता है कि अब उसका अंत न सिर्फ तय है बल्कि बेहद नजदीक भी है, क्योंकि जैसे जैसे उसके आतंक की कहानी दुनिया के सामने उजागर हो रही है उसके हमदर्द भी खुलेआम उससे दूर रहने का ऐलान कर रहे हैं। उसके विरोधियों का हमला उस पर और तेज होता जा रहा है। इन सब के बीच हमास को अब तलाश है इस जंग से निकलने की एक सटीक एग्जिट प्लान की, जो फिलहाल उसके पास नहीं है। महायुद्ध का अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि जब तक हमास का कब्रिस्तान नहीं तैयार कर देते, हमास के वजूद को नहीं मिटा देते, हमास के एक एक लड़ाके को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख लेते, उस दिन तक महासंग्राम ये जारी रहेगा। बारूद भी बरसेगा, मिसाइलें भी शोर मचाएंगी और अग्नि वर्षा होगी। तो हमास नेता हर बार अपनी बात को दोहरा रहा है कि युद्ध विराम और उनके हक को पाकर ही पूरा होगा। इस तबाही में लेकिन गाजा के नागरिक तल तल कर मर रहे हैं। गाजा के अस्पताल और स्कूल मासूमों की कब्रगाह बन चुके हैं। इजराइल में 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी और उसके बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पहले एयर स्ट्राइक और फिर ग्राउंड ऑपरेशन ने गाजा पट्टी की सूरत बदल कर रख दी है। इजराइल ने हमास आतंकियों के हर ठिकाने पर चुन चुन कर बम बरसाए हैं। आलम तो ये है कि जंग के 40 दिन बीत जाने के बाद भी इजरायली सेना थमने के मूड में नहीं है। नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि ये जंग तभी थमेगी जब हमास का सफाया हो जाएगा। इस बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू हमास का नामो निशान मिटाने में कामयाब होंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर गाजा का क्या होगा या गाजा के लोगों का क्या होगा। दरअसल इजराइल के विदेश मंत्री ने अपने बयान से जो संकेत दिए हैं वो गाजा के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। विदेश मंत्री एली कोहेन ने एक इंटरव्यू में बताया कि युद्ध के बाद इजराइल का गाजा में अपने 2 क्रॉसिंग को फिर से खोलने का कोई इरादा नहीं है।
यानी इजराइल और गाजा के बीच आगे कोई संपर्क नहीं होगा, न ही सामान का लेन देन और न ही मजदूर और आम लोगों का आपस में कोई कनेक्शन होगा। विदेश मंत्री एली कोहेन अपने बयान में केरेम शालूम और एरेस क्रॉसिंग का जिक्र कर रहे थे। केरेम शालूम इजराइल और गाजा के बीच प्रमुख व्यावसायिक मार्ग है और एरेस क्रॉसिंग पैदल यात्रियों के लिए है। 7 अक्टूबर को हमास ने दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ की, 1200 से ज्यादा लोगों की निर्मम हत्या, 239 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया। इजराइल ने केरेम शालूम एरेस क्रॉसिंग को बंद किया। विदेश मंत्री एली कोहेन ने बताया कि रफाह बॉर्डर के जरिए गाजा के लोगों को मानवीय सहायता मिलती रहेगी, लेकिन बाकी 2 क्रॉसिंग बंद ही रहेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर जरूर दिया कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होती, केरेम शालूम और एरेस क्रॉसिंग को दोबारा नहीं खोला जाएगा। विदेश मंत्री ने ये भी दलील दी कि गाजा को सड़क के रास्ते सामान की सप्लाई महंगी पड़ती है और उन्हें इस पर निर्भर रहने के बजाय समुद्री रास्तों के विकल्प पर जोर देना चाहिए। कोहेन का ये बयान पहला संकेत था कि इजराइल ने बंधकों की रिहाई होने के बाद भी उन रास्तों को फिर से खोलने की योजना फिलहाल नहीं बनाई है। इजराइल और गाजा के बीच अब कोई संपर्क नहीं रहेगा। जिला समन्वय एवं संपर्क कार्यालय एक संग्रहालय बन सकता है। इजराइल और गाजा के बीच माल का कनेक्शन नहीं होगा और श्रमिकों सहित लोगों का कनेक्शन नहीं होगा। एली कोहेन के इस बयान के बाद विरोध के सुर और भी तेज हो उठे हैं। इजरायली वामपंथी एनजीओ गिशा लीगल सेंटर फॉर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की पब्लिक एडवोकेसी डायरेक्टर मिरियम मरमर ने कहा है कि उनका संगठन दोनों इजरायली क्रॉसिंग को अस्थायी और स्थायी रूप से बंद करने का विरोध करता है। उन्होंने ये आशंका जाहिर की कि इस कदम से फिलिस्तीनी राज्य की संभावना कमजोर होगी। केरेम शालूम और एरेस ये दोनों क्रॉसिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गाजा और वेस्ट बैंक की अर्थव्यवस्था इजराइल के साथ जुड़ी हुई है। गाजा के लोगों के सामान का लेन देन ज्यादातर इजराइल और वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी क्षेत्रों के साथ ही होता है। इन तीनों इलाकों में एक ही करेंसी भी चलती है और इजराइल गाजा और वेस्ट बैंक के बीच सबसे तेज और बढ़िया रास्ता माना जाता है। लेकिन इजराइल के विदेश मंत्री के बयान अगर सच हुए तो आने वाले वक्त में गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।